हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा तोमर और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें से आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी में मोर देन 5 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अगर आपने ये चार्ट तैयार कर लिया तो आपके मोर देन 5 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल एनिमल फाइलम्स से है, जो सिर्फ चार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर ये चार्ट आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपका पूरा एनिमल फाइलम से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को ये देखिए फाइलम दिखाए हुए हैं, आपको इधर फाइलम मिलेंगे सारे, और जितने भी मेन फाइलम्स हैं सभी यहाँ पे दिखाए हुए हैं और यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, देखिए यहाँ से समझिए कि सबसे ये है सेल्स। तो जितने भी यहाँ पे जितने भी फाइलम्स हैं सभी में जो सेल होती है अरेंज होती है इन लेयर्स और टिश्यूज में, स्पेशली मेटाजोआज में। ठीक है, अगर मैं जर्म लेयर्स की बात करूं तो जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक होती है कुछ में और कुछ में ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि A1 by 1 कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले प्रोटोजोआ है, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। मैंने ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, समझने की कोशिश करना। सेल्यूलर्स क्या ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेल्यूलर होता है पोरीफेरा फाइलम में। टिश्यू ग्रेड होता है सीलेंट्रेट में। ऑर्गन ग्रेड होता है बाकी के जो किंगडम्स हैं, बाकी जितने भी किंगडम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सभी में कैसा होता है? ऑर्गेनिक ग्रेड होता है और ऑर्गन ग्रेड होता है और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बाकी इधर होता है। तो यहाँ पे बाकी के जितने भी फाइलम से 2 फाइलम को छोड़ के जहाँ पे सेल्यूलर और टिश्यू होता है, सेल्यूलर होता है पोरीफेरा में, टिश्यू ग्रेड होता है सीलेंट्रेट में और प्रोटोजोआ में होता है प्रोटोप्लाज्मिक। तो आई होप कि आपकी समझ में यहाँ से आ जाएगा। देन सिमेट्री की बात करें तो देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो या तो रेडियल होते हैं या बाइरेडियल हो सकते हैं, लेटरल हो सकते हैं, बाइलेटरल हो सकते हैं, बाइलेटरल रेडियल हो सकते हैं। तो फाइलम 1, 2, 3 यानी कि पोरीफेरा, प्रोटोजोआ तो कुछ नहीं होते, इनकी तो कोई फिक्स शेप ही नहीं होती है जैसा हमें पता है। बाकी जो पोरीफेरा होता है सीलेंट्रेट होते हैं एंड ये कौन सा है? टीनोफोरा होता है। ये तीनों फाइलम जो होते हैं इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल बाइरेडियल होती है, या तो रेडियल होती है या बाइरेडियल होती है। बाकी के जितने भी हैं प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर एक्एंथस, सोफेरा, मेम्ब्रेनेटा, अंटीना, बाकी जितने भी फाइलम है यहाँ पे आप देख रहे हो वो सारे कैसे होते हैं? टिल कीटोथास तक ये सारे फाइलम कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। और लास्ट के फाइलम इकाइनोडर्मेटा और आपका कॉर्डेटा, ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो ये सेगमेंटेशन। अगर सेगमेंटेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे सारा नहीं करना है आपको, सारे फाइलम्स कैसे होते हैं? ए मीन्स होता है एब्सेंट, तो सभी में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ फाइलम ऐसे हैं, एक तो एनिलिडा, तो फाइलम एनिलिडा में आपका होता है एनिलिडा पॉजिटिव वाले देखने हैं आपको, सिर्फ एनिलिडा सेगमेंटेशन बॉडी होती है इसमें। ये है टर्डो डी गार्डा, इसमें होती है। और कौन सा है यहाँ से देखिए ऑर्थोपोडा, ये 3 और एक ये है आपका कॉर्डेटा। ये कुछ 4 फाइलम ऐसे हैं, पूरी लिस्ट में से आप सारे पूरा लिस्ट देख पा रहे होंगे जो क्या होते हैं आपके सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाकी सभी की सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट और ए मीन्स होता है एब्सेंट। आई होप कि क्लियरली ये दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। प्रोटोजोआ में फिर से देखिए, प्रोटोजोआ में तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही नहीं है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं तो कोई भी सिस्टम इनके अंदर होता ही नहीं है। बाकी जो अदर एनिमल्स होते हैं तो इनकम्प्लीट विदाउट एनस, किसके अंदर? ये यहाँ पे आपके पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा
और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये 4 ऐसे होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट होता है विदाउट एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक ऐसा होता है इनकम्प्लीट विदाउट एनस। कौन किस किस में? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। कंप्लीट होता है एक्एंथोसिफेला में कंप्लीट होता है। और बाकी जितने भी किंगडम्स हैं यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। उसके बाद कंप्लीट विद एनस होता है, यहाँ से निमेटोडा से लेके निमेटोडा हो गया, ब्रायोजोआ हो गया, ब्रैंकियोपोडा हो गया, मोलस्क हो गए, एनीलिडा हो गया, और आपका ये क्या है टर्डीगार्डा हो गया, और ओनिकोफोरा हो गया। इन सभी के अंदर कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक विद एनस भी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कंप्लीट होता है ड्यूटेरोस्टोमिक होता है, किसमें? ये हमारे लास्ट के 3 फाइलम्स है, क्रोडेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड चित्रोगैंथा में। तो ये यहाँ पे था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। फिर से प्रोटोजोआ में कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होता है। बाकी यहाँ पे ए फॉर एब्सेंट है, तो सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस सभी में एब्सेंट होता है। और पीएस इंडिकेट करता है यहाँ पे स्यूडो। पीएस इंडिकेट करता है स्यूडो। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होता है? स्यूडो होता है एक्एंथोसिफेला में। और किसमें होता है? ये निमेटोमोर्फा में। और किसमें है? ये रोटीफेरा में, गैस्ट्रोट्रिका में, निमेटोडा में, ब्रायोजोआ में नहीं होता है, ये स्यूडो नहीं होता है। उसके लिए कौन सा होता है? लोफोडोफोरेट्स होते हैं सीलोम के थ्रू। और यहाँ पे इसके अंदर टार्डिगोगार्डा के अंदर, ओनिकोफोरा के अंदर, ये सभी में पीएस, जहाँ पे पीएस इंडिकेट करता है। देखिए इनके सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप तैयार कर लें। तो यहाँ से सिंबल्स आप देख सकते हैं कि कौन सिंबल किसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा चार्ट है, इसको एक साथ दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सीलोम किसके अंदर होता है? ज्यादातर में एब्सेंट होते हैं, कुछ के अंदर सीलोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ एब्सेंट है वहाँ सीलोम नहीं होते हैं, तो कुछ होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है, मोलस्क्स में प्रेजेंट होता है, ब्रैंकियोपोडा में प्रेजेंट होता है, और किस में प्रेजेंट होता है? ओनिकोफोरा में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है, देन एकाइनोडर्मेटा में एंड कॉर्डेट्स में। तो इन एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बाकी में ज्यादातर आप देख रहे हैं एब्सेंट ही होता है। नेक्स्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी के अंदर यहाँ पे ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे जाके मोलस्कास में होता है, एनिलीड्स में होता है, और आर्थ्रोपोडा में। एनिलीड्स में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और आर्थ्रोपोड्स में होता है, देन इकाइनोडर्मेटा में होता है, और कॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ ही में होता है। बहुत कम एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर्टिकुलर टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। नाउ वी विल डिस्कस सम डिस्टिंक्टिंग फीचर्स जो कि सबसे अलग करते हैं किसी भी फाइलम को। उन सिम्टम्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला फाइलम होगा, यहाँ पे हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला फाइलम होगा हमारा जिसके प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक होता है, सभी जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल और कॉलोनीज ऑफ लाइक सेल्स। या तो सेल सिंगल होती हैं या कॉलोनीज में बनी हुई होती हैं, कॉलोनीज लाइक होती हैं। पॉरीफेरा का क्या कैरेक्टरिस्टिक सबसे इसको डिस्टिंग्विश करता है? दैट इज बॉडी वॉल परफोरेटेड बाई पोर्स एंड कैनाल्स। इसकी जो बॉडी होती है वो पोर्स होते हैं उसकी बॉडी पर, और कैनाल्स होती हैं। सीलेंट्रेटा जो होते हैं ये निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सैक्स लाइक होता है।
टीनोफोरा के अंदर बाई रेडियल कॉम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए टीनोफोरा में क्या पाई जाती हैं, बाई रेडियल कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं, जो सभी फाइलम से इसको डिस्टिंग्विश करता है। नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये फ्लैट होता है, सॉफ्ट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मच ब्रांच्ड होता है, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो काफी ब्रांच्ड होता है। एक्एंथोसिफेला के अंदर वर्म शेप्ड होते हैं ये, ब्रोबोसिस हुक बियरिंग होते हैं। निमर्टीनिया जो होते हैं ये सिलेंडर लाइक होते हैं, इनकी शेप सिलेंडरेट होती है, ये सीलिएटेड होते हैं। प्रोबोसिस सॉफ्ट होता है और एवरसाइल होता है। नेक्स्ट आप फाइलम होगा हमारा निमेटोमोर्फा, थ्रेड लाइक शेप होती है, इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, माउथ में भी एब्सेंट, इनके अंदर माउथ एब्सेंट होता है। रोटीफेरा में माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सीलिया और ऑन ओरल डिस्क में सीलियास पाई जाती हैं। गैस्ट्रोट्राइका में माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसके भी एनिमल। सरफेस स्पाइनी होती है, सीलिया वेंट्रल होते हैं। नेमेटोडा इंपॉर्टेंट फाइलम है, सिलिंड्रिकल होते हैं, क्यूटिकल टफ होती है और सीलिया एब्सेंट होते हैं इसमें। ब्रायोजोआ में मॉस लाइक कॉलोनीज बनी हुई होती हैं इसकी। लोफोफोरा प्रेजेंट होते हैं, देखिए फिर से इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बट इतना फाइलम इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। जो मेन फाइलम है वो 10 फाइलम है, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेजर फाइलम कहलाते हैं, अभी मैं उनके बारे में बात करूंगी। ब्रैकियोपोडा जो होता है इसमें डोर्सल होती है, डोर्सल एंड वेंट्रल कैल्सियस सेल होती है, कैल्सियस सेल का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई, एंड आयोफोर्स होते हैं। मॉल्स का सॉफ्ट एक्सटर्नल लाइनी सेल होती है जो कि 1, 2 और 8 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एनिलीड्स जो होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। सीटी प्रेजेंट होती है, सीटी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटी किस में पाई जाती हैं, तो ये एनिलीड्स में पाई जाती हैं। टर्डिग्रेडा पेयर ऑफ एंजॉइंट लेग्स होते हैं, बियरिंग क्लॉज पाए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनिकोफोरा जो होता है स्किन सॉफ्ट होती है, पेयर्ड होते हैं। निफेरिडिया एंड ट्रैकी प्रेजेंट होती हैं। ऑर्थोपोडा काइटिनस एक्सोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम यही है, जिसके सब में सबसे ज्यादा स्पेसीज पाई जाती हैं। इनकी बॉडी जो होती है काइटिन की बनी हुई होती है, जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं इनमें। कीटोगैंथा एरो शेप्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड लेटरल फिंग्स पाए जाते हैं। एकाइनोडर्मेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पार्टेड रेडियल सिमेट्री होती है, ट्यूब फीट होते हैं और स्पाइनल एक्सोस्केलेटन होता है। इनका स्केलेटल स्पाइनी होता है और इसका एग्जाम्पल होता है स्टारफिश, 5 पार्ट रेडियल सिमेट्री होती है। कॉर्डेटा नोटोकोड डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है, इसके अंदर ये नोटोकोड होते हैं और डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है। गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, लिम्स और फिन्स लोकोमोशन के लिए लिम्स और फिन्स होते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे फाइलम्स को डिस्कस किया है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, बट आपको ये जरूरी नहीं है कि आप सारे कैरेक्टरिस्टिक करें, सारे फाइलम्स को अच्छे से करें। तो यहाँ से देखिए प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, देन निमेटोडा, देन मोलस्कास, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा मैं बताई चुकी हूँ, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं। इनको अगर कर लेंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इस टेबल को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो आई होप कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।